अहमदुक अल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़दलुल वसाइल वाला आलिही व अस्हाबिही ज़विल फ़दाइल अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लक ज़िक्रक क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा मोहब्बत नाल बावाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन वाला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन माशाअल्लाह हुजूर दे गुलामां दा इज्तिमा ते महफिल मिलाद चको शर्माओ ने ऊंची कह लो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन वाला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। अल्लाह दे फजलो करम नाल असी इसे शौक नाल जिंदगी दियां सारियां बहारां गुजारने इस अकीदे नाल रहने पे यही नारा मारने महफिले मिलाद होवे मेराज होवे यही नारा मारने यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। मिल के पढ़ लो मजा आ जाए यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। रहमते दो जहां एक तेरी जात है रहमते दो जहां एक तेरी जात है। ऐ हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। ऐ हबीबे खुदा पढ़ी जाओ अल्लाह करे सदका हुजूर दा करम होंदा रवे। रहमते दो जहां एक तेरी जात है। ऐ हबीबे खुदा तेरी क्या
और हुजूर दे आशिक दा नजरिया वेखो, हुजूर दे आशिक ने किन्नी सोहनी गल कीती है। हुजूर दे आशिक मोहम्मद अली ज़ोहरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह ये बयान करना चाहते हैं, जदों हुजूर आए ते रब ने किन्ने करम कीते, जदों हुजूर आए ते रब दियां रहमतां किन्नियां होईयां, किथे किथे ते की नसीब होया। आप आदि ने रूहे कौनो मकान पे निखारा गया, रूहे इंसानियत को करारा गया, रूहे कौनो मकान पे निखारा गया, रूहे इंसानियत को करारा गया। मरहबा मरहबा, तुसी भी कह लो मरहबा 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 मरहबा, कह लो मरहबा 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 मरहबा। हर किसी ने कहा आमदे मुस्तफ़ा तेरी क्या बात है, मरहबा मरहबा। हर किसी ने कहा आमदे मुस्तफ़ा तेरी क्या बात है, मरहबा मरहबा। हर किसी ने कहा आमदे मुस्तफ़ा। बड़े थके थके महसूस करना पिया, हुजूर दी महफिल विच बह के दीवाने थकदे नहीं होंदे, बल्कि तरो ताज़ा रह के हुजूर दी नात पढ़ो ताकि तुहाडी भी हाज़री लग जाए, इकट्ठी हाज़री लगी होवे। क़यामत नूं नामे अमाल विच ये लिखिया सामने आ जाएगा कि जदों महफिल सजी सी, महफिल सजा के बहन वाले ये सारे इकट्ठे होके कहंदे सन यूं तो सारे नबी मोहतरम मगर सरवरे अंबिया तेरी इब्ने याकूब इब्ने याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी, कलीमुल्लाह को यदे बैदा की नेमत बख्शी, इब्ने मरियम को मसीहाई की दौलत बख्शी। गोया हर नबी को कोई इज्जत कोई अजमत बख्शी, पर मेरी सरकार को बेपर्दा ज़ियारत बख्शी। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे और असी अलहमदुलिल्लाह इत्थे भी नारे मारने आ, समुद्री महफल होवे ते तां भी नारे मारने आ, फैसलाबाद होवे ते फिर भी नारे मारने आ, जी आज़ाद कश्मीर होवे ते फिर भी नारे मारने आ, दुनिया दे कोने कोने अंदर असी यही नारे मारने आ ते क़यामत नूं भी असी यही नारे मारांगे। हज़रत आमिना के दुलारे नबी गमज़दा उम्मतों के सहारे नबी, हज़रत आमिना के दुलारे नबी गमज़दा उम्मतों के सहारे नबी। रोज़े महशर कहेगी ये खल्के खुदा, रोज़े महशर कहेगी ये खल्के खुदा, सबके मुश्किल कुशा तेरी क्या बात है। रोज़े महशर कहेगी ये खल्के खुदा, सबके मुश्किल कुशा तेरी क्या बात है। रहमते दो जहां एक तेरी ज़ात है,
ऐ हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हबीब लबीब सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात बाइस तख्लीक़ कायनात हादियो सुबुल ख़त्म रसुल मौलाए कुल आईना हक नुमा मजहर ज़ात किबरिया कासिम रिज़्क़ खुदा अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन व नाज़रीन उलमाए किराम सादात किराम क़ुराए इज़ाम नात ख़ानान शीर लिसान बिलखुसूस साहिब सदर आली मर्तबत गिरामी कदर और महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा होने वाले उशाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुजुर्गों नौजवानों प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों बार शुक्र है फजल है कि उस खालिको मौला ने हमें अपनी जिंदगियों के अंदर एक बार फिर अपने हबीब के मिलाद की खुशियां अता फरमाई। हमारे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद मुनीर साहब अल्लाह करीम अपने फजल और रहमत से खसूसी सेहतयाबी का परवाना इन्हें अता फरमाए और मिर्ज़ा मोहम्मद इरफान साहब जनाब मोहम्मद सनाउल्लाह जलाली साहब आपने इन उलमा और सादात की मौजूदगी में आप अहबाब से मुलाकात का शरफ बख्शा और मेरे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ दोस्त आलिम बाअमल खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद सियालवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला आप भी तशरीफ़ फरमा हैं और बिलखुसूस आज की महफ़िल पाक में सरज़मीन लाहौर से तशरीफ़ लाने वाले खतीब अहले सुन्नत बरकतुल मिलाद हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल हफीज़ बुखारी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला साबिक नाज़िम तबलीग मरकज़ी जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स अल्लाह ने आपको मसलक के हक़ अहले सुन्नत व जमात की समझ अता फरमाई और कई साल मिलाद से दूर रहने के बाद मिलाद शरीफ की बहारों और मिलाद शरीफ की बरकतों से दूर रहने के बाद बिहम्दिल्लाह माफ़े मिलाद में जाने का शौक़ भी रखते हैं, जाते भी हैं और हुजूर के ग़ुलामों को मिलाद सुनाते भी हैं। तवज्जो रखिएगा, हम हुजूर के गुलाम होने का शर्फ रखने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला के प्यारों की सफ़ में शामिल हैं। इसलिए कि इब्तिदान इस बात की वज़ाहत करना ज़रूरी समझता हूँ
कि हम हुजूर के दीवानों, गुलामों, मस्तानों और परवानों के नजदीक महफिल मिलाद शरीफ रिवाज या रस्म का नाम नहीं है। हम मिलाद के टाइटल पर ढोल बजाने को जायज नहीं समझते। हम मिलाद शरीफ के टाइटल में भंगड़ा डालने को, गैर शरई हरकात को, जी फोहश हरकात को, मुनकराते शरइया को हम मिलाद शरीफ नहीं कहते। हम मिलाद शरीफ उसे कहते हैं जिसकी इब्तिदा में भी शरीयत का रंग होता है, इंतहा में भी शरीयत होती है। और मैं बड़े खुले लफ्जों से यह बात करना चाहता हूं, लोग इतना इतना बड़ा मुंह खोल के मिलाद के लिए क्यों बोल रहे हैं? ये कसूर हमारा है। हमने हर गली हर मोहल्ले में अपनी नाम निहाद हरकतों को मिलाद का नाम दिया। याद रखना, माज़अल्लाह ये इतना मुकद्दस काम है और इतना मुकद्दस अमल है। मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ के हुजूर के सहाबा अगर ये अमल करें तो अल्लाह की रिजा भी नसीब होती है, मुस्तफ़ा का करम भी उन्हें नसीब होता है। इस वास्ते मैं जहां भी अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर होता हूं, उलमाए किराम के सामने इस ज़ौक़ को पेश करके अपील भी करता हूं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इस बात से लोगों को आगाह करें और ये तस्वीर का दूसरा रुख हम अवाम के सामने पेश करें कि मिलाद शरीफ के तकद्दुस पर, मिलाद शरीफ की इशराफत पर, मिलाद शरीफ के मकाम मर्तबा पर हर बौला कुत्ता जुबान न खोले। मिलाद शरीफ वो अजीम चीज है, हम जिसकी इब्तिदा में भी शरीयत के पाबंद हैं, इंतहा में भी शरीयत के पाबंद हैं। तवज्जो रखिएगा, मसला जरूर समझाना है, ज़ौक़ भी आपका ताज़ा करूंगा, लेकिन बुलंद आवाज़ से कहें जरा सुभान अल्लाह। उलमा तशरीफ फरमा हैं, इमाम मुनज़री रहमहुल्लाह ताला तरगीब व तरहीब में इरशाद फरमाते हैं और मिशकात शरीफ के अंदर भी ये फरमान मौजूद है, दीगर माखज़ में भी ये मौजूद है। हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फरतऊ। मेरे सहाबा, जदों तुहाडा जन्नत दे बागां विचों लंघना होवे, जब तुम्हारा गुजर जन्नत के बागात में से हो, फरतऊ, तो जन्नत के बाग से ऐसे ही ना गुजर जाना, वहां से कुछ खा पी लेना। इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फरतऊ, वहां से कुछ खा लेना, पी लेना, हासिल करना। सहाबा किराम ने यह नहीं कहा सोनिया जन्नत दे बाग थे किथों आए, कुछ ही कह रो। याद रखना, कौले रसूल पर, फेले रसूल पर, फरमाने रसूल पर, अदाए रसूल पर जानो दिल कुर्बान कर देना, यह सहाबी का अकीदा है। क्योंकि अगर वहां भी होता तो फिर जरूर कहता सानू ते नजर नहीं आया, तानू किथों नजर आया। इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फरतऊ, वहां से कुछ ले लिया करो, खा भी लिया करो। हाँ, सहाबा ने ये जरूर पूछा, मा रियाज़ुल जन्ना, हुजूर ये तो फरमाइए जन्नत के बागात कौन से हैं? थोड़ा बोलें जरा, मुझे पता चले कि आप सुनना चाहते हैं। मा रियाज़ुल जन्ना, जन्नत के बागात कौन से हैं? हुजूर ने दो जुमले इरशाद फरमाए, एक फरमाया अल मसाजिद, दूसरा फरमाया औ हलक़तुल ज़िक्र। फरमाया जो मस्जिदें होती हैं, और मैं यहां पे ये वज़ाहतन जुमला कहा करता हूं, मस्जिदें हों बारूद खाने ना हो, मस्जिदें हों फसाद खाने ना हो, मस्जिदें हों अल्लाह के वलियों के दुश्मनों की पनाह गाहें ना हो, मस्जिदें हों, हुजूर ने फरमाया जहां भी मस्जिद होती है वो जन्नत का बाग होता है।
दूसरा फरमाया और हल्क़तु ज़िक्र, जहां भी हल्का जिक्र होता है, महफ़िल जिक्र होती है, इज्तिमा जिक्र होता है, वो भी जन्नत का बाग होता है। आज इस महफिल में बैठ के इस बात से लुत्फ़ अंदोज होते जाना, महफिल मिलाद सजा के बैठने वालों, हम किसी आम जगह पे नहीं बैठे, हम डबल जन्नती बाग में बैठे हैं और उसके फल का मजा भी ले रहे हैं। अब सहाबा ने ये पूछा, हुजूर ये तो समझ आ गया, जन्नती बाग मस्जिद भी है, हल्का जिक्र भी है। तो मैंने कहा हमारे सादे सुन्नी भाई से पूछने वाले कि मिलाद वक्त कराते हो क्या मिलता है, मिलाद से मिलता क्या है? मैंने कहा जब दीवाने तुझसे कोई पूछा करे किधर जाते हो, क्या लेने जाते हो, मिलाद से क्या मिलता है, उसे कहो छोड़ मेरा रास्ता, जन्नती बंदा हूं, जन्नती बाग की सैर के लिए जा रहा हूं। अब पूछा हुजूर फिर हम खाए पिए क्या? फरमाया सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जब तुम ये पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नती बाग के फल खाने का सरूर अता फरमाएगा। तो इसलिए गुटे गुटे ना बो, डरे डरे, परेशान परेशान कि टाइम बड़ा हो गया है तो 11 बज गए ने। अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं भी हमारे नसीब में, 12वीं भी हमारे नसीब में। इसलिए बड़े अपने मुकद्दर पे नाज करके बैठिए, अल्लाह का फजल है, उसकी रहमत है, उसने अपने हबीब के मंगतों में पैदा फरमाया है और मंगता बनने की समझ भी अता फरमाई। तवज्जो कीजिए, इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने मौजम कबीर के अंदर इस चीज को बयान फरमाया। मौजम कबीर के अंदर आपने इस चीज को बयान फरमाया और इसके अलावा इमाम बहकी ने शोबे ईमान में भी इसको नकल फरमाया और सही मुस्लिम के अंदर भी इसको नकल फरमाया गया, मिशकातुल मसाबी के अंदर भी मौजूद है। और बड़ा दिलचस्प मंजर है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चंद सहाबाए किराम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर इकट्ठे होकर बैठे थे। इकट्ठे होकर बैठकर उन्होंने अपनी एक महफिल सजाई हुई थी और महफिल के अंदर बैठ के वो चंद बातों का जिक्र कर रहे थे। ऊंची कह लो सुभान अल्लाह। यानी आज सबसे बड़ी बात परेशानी की ये होती है, महफिल मिलाद क्यों होती है? तो मैंने कहा अल्लाह के पाक महबूब के मुकद्दस सहाबा मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर वही शुक्राना अदा कर रहे थे जो सुन्नी हर मस्जिद में अदा करता है, हर गली और मोहल्ले में अदा करता है। तवज्जो फरमाइएगा, रावी बयान करते हैं व इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज अला हल्क़ति मिन अस्हाबिही, हुजूर अपने घर में काशान नबूवत और काशान रहमत में तशरीफ फरमा है। इतने में सहाबा किराम की गुफ्तगू की आवाज हुजूर के आस्ताने और काशाने तक पहुंची। मुकद्दस कानों तक जब आवाज पहुंची, सरकार बाहर तशरीफ ले आए। देखा सहाबा में कहीं अबू बकर बैठे हैं, कहीं उमर फारूक बैठे हैं, कहीं उस्मान ज़ुन्नूरैन बैठे हैं, कहीं मौला मुर्तज़ा बैठे हैं, कहीं सादो सईद बैठे हैं, कहीं तलहा जुबैर बैठे हैं। बैठे थे सहाबा। हुजूर ने सहाबा से आके पूछा मा अजलसाकुम, मा अजलसाकुम, सहाबा किदां बैठे जे? मा अजलसाकुम, सहाबा किस लिए बैठे हो, क्यों बैठे हो, सहाबा किदां बैठे हो, किस काम लिए बैठे हो, किन्ने तुहानू बिठा रखिया है मस्जिद अंदर बैठे हो इकट्ठे हो के, तुहाडे सारियां दे बैण दी वजह की है, तुहाडे सारियां दे बैण दा सबब की है, क्यों इकट्ठे हो के बैठे हो? सहाबा इकराम ने अपने हुजूर दे सवाल दा जवाब दिता। बड़ा सोहना जुमला इरशाद फरमाया, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम।
हुजूर ने पूछा मेरे सहाबा क्यों बैठे हो? सहाबा ने कहा सोने असी बैठे हाँ अल्लाह दा जिक्र करने अल्लाह दा असी बैठे हाँ मस्जिद विच बैठ के अल्लाह दा जिक्र करने अल्लाह दी हमद करने कादे वास्ते करने अलामा हदाना लिल इस्लाम जेड़ी रब ने तुहाडे सदके इस्लाम दी हिदायत दिती है असी उस हिदायत ते रब दा शुक्रिया अदा करने मैं कहा मौलवी जी इस्लाम लब्बे ते शुक्रिया अदा करना जायज? अलामा हदाना लफ्ज ने बकायदा हुजूर ने पूछा मा अजलसकुम मेरे सहाबा कैसे बैठे हो, किस लिए बैठे हो, क्यों बैठे हो, किसने बिठाया? फर्ज करो मैं आपसे कहता हूं किस लिए बैठे हो, आप कहते हैं महफिल के लिए बैठे हैं, या मैं कहता हूं किसने बिठाया है, तुम कहते हो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ने बिठाया है। आज मिर्जा साहब ने बुलाया है, महफिल को सजाया है, मदीने से बुलावा भी आया है, किस्मत को हमारी हुजूर के प्यार ने जगाया है, आके महफिल मिलाद में डेरा लगाया है, कैसा आला मुकद्दर पाया है। उनके सदके इस्लाम भी, ईमान भी, कुरान भी और जन्नत को हमने अपने नसीब में पाया है। हमें पूछते हैं क्यों बैठे रहते हो? हर रोज हर रात एक नई मस्जिद में बैठ जाते हो, नए मोहल्ले में बैठते हो, नए सूबे में बैठते हो, नए शहर में बैठते हो, क्यों बैठते हो? मैंने कहा मेरे हुजूर ने यही पूछा था सहाबा क्यों बैठे हो, क्यों बैठे हो? निगाह नबूवत देख रही थी आशिकों पर तरह तरह के बावले कुत्ते जब मुंह खोलेंगे मेरा फरमान पढ़ के, मेरे सहाबा का अमल पेश करके अपने ऊपर आने वाले गुबार को दूर भी कर देंगे, अपने अकीदे का भला भी कर रहे होंगे। मेरे सहाबा क्यों बैठे हो, किस लिए बैठे हो, किसने बिठाया? सहाबा ने कहा सुने असी बैठे हैं रब दा जिक्र करने रब दा जिक्र करने ते अल्लाह दी हमद करने अलामा हदाना लिल इस्लाम असी इसलिए अल्लाह दा शुक्र अदा करने रब ने सानू इस्लाम दी हिदायत दी। व मन्ना अलैना बिका रब ने आपको भेज कर हम पे एहसान कर दिया है, हम उस एहसान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये आशिकां दी ज़बान विच ढालां ते इंज कह सकना फजल रब्बुल्ला क्या चाहिए, मिलके कह लो मजा आ जाए। फजल रब्बुल्ला क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा तुम मिल गए, तुम तुम मिल गए तो दौलते कौन मिल गई, उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। हम बैठे हैं हुजूर असी बैठे हैं अल्लाह दा जिक्र करने अल्लाह दी हमद करने तारीफ बयान करने पाकी बयान करने जेड़े रब ने सानू इस्लाम दे के हिदायत दे दी है। वा मन्ना अलैना बिका रब ने तुहानू भेज के साडे ते एहसान कर दिता है। आ जरा तवज्जो कर, अगर हुजूर दा आना एहसान नहीं, अगर हुजूर दे आउण ते जिक्र करना मना है, अगर हुजूर दी आमद दा जिक्र करना मना है। सरकार कहंदे मेरे सहाबा हुण ते कह लिया जे दोबारा गल ना करियो। सरकार ने सहाबा नू पूछया अल्लाह मा जलस
जलसना इल्ला ज़ालिका। सहाबा जरा कसम चुक के दसो तुसी सिर्फ ऐसे लिए बैठे हो? अल्लाह अल्लाह है मा जलसना इल्ला ज़ालिक। अच्छा अगर हुजूर अगली बात ना फरमाते कहेंगे हां वेख्या ना फिर हुजूर नु पता हुंदा ते फिर माज़ल्ला क्यों कसम लई? अल्लाह है मा जलसना इल्ला ज़ालिक। सहाबा हलफ दो वाकया इसलिए बैठे, और ये नहीं कि सहाबा के किरदार पे या नियत पे हुजूर को शक था, हुजूर बाद वाले भेड़ियों का मुंह बंद फरमाना चाहते थे। अगले अल्फाज हैं, फरमाया अमा इन्नी लम अस्तहलिफकुम तुहमतल लकुम। फरमाया मेरे सहाबा मैं कसम तुहाडे कोलों जरूर लईए, मैं कसम तुहाडे कोलों जरूर लईए। मेरे कहण ते तुसी किया भी है सोने असी इसे वास्ते बैठे हाँ। जदों हुजूर ने सहाबा कोलों पुछया, सहाबा ने आख्या सोने साडी और वजह कोई नहीं, साडी होर कोई इत्थे बैठण दा सबब कोई नहीं, इल्लत कोई नहीं, असी बैठे हाँ बह के इस चीज़ दा ज़िक्र करने आ पै। या अल्लाह साडे ते किन्ना करम कीता ई, सानू अपना हबीब दे छड़िया ई, सानू अपना प्यारा दे छड़िया ई। असी इसे लिए बैठे हाँ और किसी काम लिए नहीं बैठे। जदों सहाबा ने कसम भी चुक दी तेरे ते मेरे करीम आका ने फरमाया अमा इन्नी लम अस्तहलिफकुम तुहमता। फरमाया मैं शक दी बिना दे कसम नहीं ली, लेकिन फरमाया तानी जिब्राईल। फरमाया मैं तुहाडे कोलों शक दी बुनियाद ते कसम नहीं ली। हाँ इन्नी गल जरूर है, थोड़ी देर पहला जिब्रील अमीन आए ने, थोड़ी देर गुजरी है जिब्रील अमीन आए हैं। फअखबरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल युवाही बिकुमुल मलाइका। जिब्रील अमीन आके खबर दे गए हैं मस्जिद नबी में हल्का बना के, जलसा बना के, महफिल बना के अल्लाह की हम्द और शुक्र और जिक्र करने वालों पर रब फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा है। मैं क्या कमड़िया कदी शिरक तो ही फख्र होया, कदी बिदत तो ही फख्र होया, तो फिर रब। चलो कोई कहे जी अलामा अहमद सियालवी साहब फख्र कर रहे थे, कोई कहे जी उन्होंने कीता है, अलामा साहब ने कीता है, पता नहीं क्यों कीता है। मैंने कहा ये रब है, रब। जिब्रील अमीन आगे कहते हैं हुजूर के दरबार में, आगे हुजूर ने सहाबा को बयान फरमाया अतानी जिब्राईल फअखबरनी। तुम मस्जिद में बैठे थे, तज़किरा हो रहा था, जिक्र हो रहा था, चर्चा हो रहा था, अजमतों का चर्चा हो रहा था, मकाम बयान हो रहा था, शान बयान हो रही थी, जिक्र किया जा रहा था, एहसान का शुक्रिया अदा किया जा रहा था। तुम इधर बैठे थे, मैं अपने घर बैठा था। जिब्रील अमीन आए और आके खबर दे गए मेरे हुजूर ये मस्जिद में बैठने वाले जो दीवाने हैं, ये आपके जो परवाने हैं, इनकी शान इतनी बुलंद है, जिस काम में ये बैठे हैं अल्लाह इन पर फख्र फरमा रहा है। अब तवज्जो की जरूरत है। उस वक्त सहाबाए किराम किस काम में थे? क्या हालते नमाज में थे? हालते जिहाद में थे? हालते रोजा में थे? नहीं, न हालते नमाज में थे, न हालते रोजा में थे, न हालते जिहाद में थे, मदीने वाले के मिलाद में थे। हम महफिल मिलाद सजाते हैं तो क्या करते हैं? हमारे कुर्रा अल्लाह का कलाम पढ़ के महफिल का आगाज करते हैं। हुजूर के सना खान नाज खानान श्री लिसान हुजूर की सना खानी करते हैं, उलमा के बयाने कुरान और सुन्नत करते हैं, हुजूर के आने की बातें होती हैं, हुजूर के आने का तज़किरा होता है, चर्चा होता है। वो कब आए, कहाँ आए, कैसे आए, किन बहारों में आए, किस माहौल में आए,
कितनी रहमतें लेके आए। मैंने कहा हम यही करते हैं और यही मस्जिद नबी में बैठने वाले सहाबा करके हुजूर के सामने जिक्र करके इस बात की मंजूरी करवा रहे थे। सरकार को चाहिए था फरमा देते मेरे सहाबा ए तुसी केड़े काम लगे हो। मेरे सहाबा मैंने आना था आ गया, एहसान होना था हो गया, अब क्या जरूरत है इकट्ठे होके बैठने की, ये जिक्र करने की बार बार। मैं तो इतने साल पहले आ गया, नबूवत भी मिल गई, ऐलान भी हो गया, इतने साल पहले मैं पैदा हुआ, तुम आज फिर शुक्रिया अदा कर रहे हो। हमें कहते हैं हर साल कोई हुजूर आते हैं, हर साल मिलाद क्यों होता है। मैंने कहा हुजूर की विलादत के इतने साल बाद सहाबा बैठे हैं, हुजूर फरमा देते मेरे सहाबा छोड़ो इस काम को, मैंने आना था आ गया, वो साल की बात इतने साल गुजर गए, तुम अब भी शुक्रिया अदा कर रहे हो। तवज्जो, दूसरा मकाम, कुर्बान जाइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला व अला ने कितना मकाम बयान फरमाया, इब्ने असाकिर के अंदर मौजूद है और जवाहिरुल बिहार फी फदाइल नबी अल मुख्तार उसके अंदर भी ये मौजूद है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बैठे ये सोच रहे थे अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ा मकाम अता फरमाया, ठंडे पड़ गए। मैं अक्सर कहता हूं हुजूर के गुलामों सिर्फ डोले माइयां दे खुश ना होया करो, अल्लाह दे कुरान ते हदीस ते भी खुश होया करो। मुड़ के सवेरे पूछते हैं हाँ भाई मिलाद कराया कोई दलील है जे, फिर चुप कर जाते। रात क्या सुना था, कहते नहीं समझ नहीं आई पर्चा सवा आई सी। ऐसे नहीं, मसला समझो। हुजूर तशरीफ फरमा है और दिल मुबारक में ख्याल आया अल्लाह ने अपने नबियों रसूलों अलैहिस्सलाम को बड़े बड़े मकाम अता फरमाए, बड़ी शानें अता फरमाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया, अपना खलील बनाया। दिल में ख्याल आया, ताज्जुब फरमा रहे थे कि अल्लाह ने बड़ी शान दी है। रब ने जिब्रील अमीन की ड्यूटी लगाई, मेरे हबीब के दिल में यह ख्याल गर्दिश कर रहा है कि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया है तो कितना को आला मकाम दिया है। जिब्रील पहुंच, जिब्रील पहुंच। रावी बयान करते हैं हबता जिब्राईल अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाल इन्ना रब्बका यकूलु इन कुन्तु इत्तखज़तु इब्राहीम खलीलन फक़द इत्तखज़तुका हबीबा। अल्लाह करीम ने जिब्रील अमीन भेजा, मेरे जिब्रील फौरन पहुंच जा, होने चला जा, छेती चला जा, जल्दी चला जा। मेरे पाक महबूब दे पाक दिल विच अजे ख्याल आ रहा है रब ने इन्नी आजमतां दित्तियां ने, रब ने इन्नियां शानां दित्तियां ने, रब ने इन्ने मकाम दिते ने, रब ने इन्नी आजमतां दित्तियां ने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नु खलील बनाया है। फरमाया मेरे महबूब दे दिल मुबारक विच ख्याल पिया गर्दिश करदा है, अपना खलील बनाया है ते जाके पैगाम दे दे सोने जे मैं उन्होंने खलील बनाया है ते तानू अपना हबीब बनाया है। वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। आप बरेली दे ताजदारा में सदके तेरे। अक्सर एक जुमला कहता हूं, आज यहां भी कहता हूं, मैं कहना एवें निक्कियां निक्कियां इमामणियां नु इमाम कहंदे, ए जे इमाम, कहीं तैमणियां कहीं शुकानणियां, ये है इमाम।
जो जब बोले बर मौका बोलता है, मुताबिक कुरान और हदीस बोलता है, वो ओवरलोड, वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो एक जगह तकरीर करने गया तो मैं जब तकरीर तो फारग होया ना, वो बंदा कहने लगा कारी साहब नूं, कारी साहब तुसी ते कहा सी कि डॉक्टर साहब दा भांजा है ते इन्हें ते सुर लाई है। मैं क्या ये इमाम जलाली का न्यू एडिशन है। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, और अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। फरमाया इन कुंतो इत्तखज़्तु इब्राहीमा खलीलन फ़क़द इत्तखज़्तुका हबीबा। तवज्जो रखिएगा, ये फरमा के इन्ना कह के गल मुकाई नहीं उच्ची। जिब्रील अलैहिस्सलाम इथे गल रोक ना दें, अगली गल भी करके आई। मा खलक़तु खल्कन, ए भी दस के आई मेरे हबीब नूं, मेरे प्यारे नूं भी दस के आई। मा खलक़तु खल्कन अकरमु अलैया मिनका। सोनिया बड़िया बड़िया नूं बड़िया बड़िया शाना दित्तियां ने, बड़े बड़े मकाम दिते ने, बड़े बड़े रुतबे दिते ने, पर सोनिया तेरे तो वध के किसे नूं शान मिलिया ही नहीं। मा खलक़तु खल्कन, मैं इंजदा बनाया ही कोई नहीं, इंजदा बनाया ही कोई नहीं जेड़ा तेरे तो वध के आए। ते मजा लैण वास्ते इंज कह लवां ते गल बहुती जेड़ा वो लजीज हो जाए। सोनिया तेरे वर्गा बनाया ही कोई नहीं ते तेरे तो वध के आया ही कोई नहीं। मा खलक़तु खल्कन, अगला जुमला पढ़ने से पहले एक बार फिर तवज्जो चाहूंगा आपकी, और ये जुमला बड़ा लतीफ और बड़ा लजीज और बड़ा उम्दा जुमला है, कलाम का हिस्सा। अल्लाह पाक ने अपने जिब्रील अमीन के जरिए ये भिजवा के पैगाम हुजूर के आशिकों को बता दिया था। महफिल मिलाद सजाना, लंगर पकाना, आशिकों को बुलाना, बुला के बिठाना और गज वज के डट के सुनाना, और जो कुछ दुनिया में है सदका मदीने वाले का है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ खा के मन जाते ने, कुछ हराम खोर इनकार कर जाते। फर्क सिर्फ इतना है, मन जानते ने लोड़ी पे जो फसे हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी महफिल मिलाद में जाते हैं, मगर इतों उत्ते उत्ते जाते जे नीतियों जाओ तो बंदे दे पुत्र ना बन जाओ। फरमाया वलक़द खलक़तु दुनिया व अहलहा
फरमाया मेरे हबीब को ये भी पैगाम देना, हमने दुनिया किसी और के लिए नहीं बनाई। वलक़द खलक़तु दुनिया वअहलहा लिअरफ़हुम करामतक व मंज़िलतक इंदी। फरमाया मेरे हबीब नु ए भी पैगाम दे के आई, मेरे हबीब नु ए भी दस के आई, सोनिया ए दुनिया दियां बहारां, ए दुनिया दियां रौनकां, दुनिया वाले इत्थे कबीले ते खानदान ते कुंबे ते बरादरियां ते रौनकां ते बहारां ए जिन्नियां लगियां ने सोनिया किसे होर दा नहीं, तेरे आउण दा सदका लगियां ने। वलक़द खलक़तु दुनिया वअहलहा, दुनिया भी इसीलिए बनाई, दुनिया वाले भी इसलिए बनाए कि उन्हें बताया जा सके नबियों के सुल्तान का मकाम क्या है, करामता का व मंजिलता का इंदी। मेरे हबीब ये सारा कुछ इसलिए किया है, इतना एहतमाम, इतना एहतमाम कि हर तरफ नूर, चरागा, बहार, रौनक किसी और के लिए नहीं, अपने हबीब के लिए कर दिया। कहा किस लिए किया? इसलिए किया कि दुनिया वालों को तेरे मकाम का तारुफ हो जाए, दुनिया वालों को पता चल जाए कि ये सब कुछ किसी और के सदके में नहीं, अल्लाह अपने हबीब के सदके में अता फरमा रहा। और फिर फरमाया, अब ये मकाम भी काबिल गौर है, आज दुनिया के मादी वसाइल को हासिल करके गुरूर और तकब्बर में फिरने वाले माफिले मिलाद तेरे आने का मोहताज नहीं, मगर याद रखना ये दुनिया भी बनी है तो आमदे हबीब के सदके में बनी है। लौला का मा खलक़तु दुनिया, मेरे हबीब अगर तुम ना होते तो दुनिया कैसे होती। और मैं चाहूंगा इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह का वो बयान भी आपके सामने रखूं। इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह आप अपने ज़ौक़ में तफसीर रूहुल बयान में ये लिखते हैं, फरमाते हैं हुजूर दे आशिक इकट्ठे होके बैठे, कोई कहता रमजान शान वाला, कोई कहता फलां शान वाला, कोई कहता फलां दिन शान वाला, कोई कहता फलां महीना शान वाला। फरमाया अगर इस्माइल हक्की से पूछो, अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं अपना ज़ौक़ तुम्हारे सामने यूं पेश कर सकता हूं, अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं इस तरफ तुम्हारी तवज्जो करवा दूं। किस तरफ? फरमाया इस तरफ। फरमाया अगर मुझसे पूछो तो अल्लाह ने सब कुछ सदका मदीने वाले का अता फरमाया। कुर्बान जाइए। इस तरफ गवाही यूं दी गई। फरमाया आपने एक से पूछा केड़ा महीना शान वाला है, आंदा रमजान। इमाम इस्माइल हक्की ने फरमाया क्यों शान वाला है? कहा हुजूर उसमें लैलतुल कदर है। कहा कदर में क्या है? कहा कुरान आया है। फरमाया मेरी बात को गौर से सुन, कुरान किधर आया है? नहीं समझे? फरमाया ये कहने वाले रमजान शान वाला है, लैलतुल कदर है, नुज़ूल कुरान है, ये भी सोचा है कुरान किधर आया? फरमाया कुरान हुजूर के सीने पर आया है और कुरान हुजूर के सदके में आया है। फरमाया एक मिनट के लिए मुझे बता दो, अगर हुजूर ना होते कुरान होता? अगर हुजूर ना होते रमजान होता? अगर हुजूर ना होते लैलतुल कदर होती? कहा नहीं। तो फरमाया मानना पड़ेगा हर चीज की सबब, हर चीज का सबब और हर चीज की इल्लत और रसूल अल्लाह ने अपने हबीब को बना के भेजा है। तो जो रखिएगा अवाब जी वकार
अल्लाह तबारक व तआला ने जब कलम को पैदा फरमाया, सियागिल मौलिद नबवी सफर नंबर 285 है। रब ने जो कलम नू पैदा किया, कलम नू पैदा करके अल्लाह पाक ने फरमाया उक्तुब, कलमे लिख। उची लम्मा खलकल्लाहुल कलम क़ाल लहू उक्तुब क़ालल कलमु मा अक्तुबु या रब्बल आलमीन। अल्लाह ने कलम नू पैदा फरमाया, पैदा फरमा के क्या कलमे लिख। कलमा दिए या अल्लाह की लिखा। अल्लाह पाक ने फरमाया उक्तुब तौहीदी फी खल्की ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कलमे मेरी मखलूक विच मेरी तौहीद दा बयान लिख। कलम ने लिख दिता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कलम ने लिख दिता है। एक कलम ने लिख दिता ते कलम रुक गई। अल्लाह पाक ने फरमाया कलमे फिर लिख, कलमे फिर लिख। या अल्लाह मैं की लिखा? काला उक्तुब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे पहला मेरी तौहीद लिखी, हुण मेरे महबूब दी रिसालत लिख। इशारा करता जाऊं। आज जब महफिल मिलाद होती है, हुजूर के गुलाम अपनी बसात और ताकत के मुताबिक पोस्टर लगाते हैं, फ्लेक्सेस बनवाते हैं, इश्तिहार लगाते हैं, बैनर्स लगाते हैं। लगाने वाले अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, उतारने वाले भी आ जाते हैं। लेकिन इन्हें है लाउंदे चोरी चोरी कि किते हुजूर दे गुलामों को खुल ना पै जाए। मजा तो तब है ना जब गुलामों को बुला को लान लगे जैसे। और कैसी अजीब मखलूक है। हालांकि ये मिलादे हबीब है, ये बैनरों फ्लैक्सों का मोहताज ही नहीं। जब अल्लाह ने फरमाया कल में लिख, या अल्लाह की लिखा? मेरी तौहीद लिख। कल में लिखिया फिर लिख, या अल्लाह की लिखा? लिख मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलम ने अल्लाह दे हुजूर सवाल कर लिया। कलम कहती है मा मुहम्मदुन अल्लज़ी करंता इस्महु मा इसमे का। या अल्लाह मैं पूछना चाहनिया ए मुहम्मद कौन ने जिन्हां दा नां तेरे नां दे नाल लिखिया जांदा है। मा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी करंत इस्महु मा इसमे का। जो कलम ने ना पूछा ना, अल्लाह पाक ने फरमाया तअद्दब या कलम। कलमे सवाल कर पर अदब नाल कर। तअद्दब या कलम, ए कलमे होश नाल अदब नाल। व इज्जती व जलाली लौला मुहम्मदुम मा खलक़तु अहदम मिन खल्की। फरमाया कलमे मैनू कसम है अपने जलाल दी, मैनू कसम है अपनी इज्जत दी, अगर मोहम्मद ना होते तो सारी मखलूकात में से कोई एक भी ना होंदी। किसे शायद भी ते साया ना होंदा। किसे 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 शायद भी ते साया ना होंदा। जे रब ने मोहम्मद बनाया ना होंदा। जे रब ने मोहम्मद बनाया ना होंदा। जबरील अली दे ताजदार दी बोली वे जाका इंज कह लवांगा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है।
जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अब आप जी वकार करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप दी अजमत शान मकाम मर्तबा रिफत इतनी ज्यादा है, बयान करते करते जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। तेरे औसाफ का तो एक बाब भी पूरा ना हुआ। हुजूर तशरीफ फरमा से खुली फिजा में बैठे थे, मक्का शरीफ के खुले माहौल में तशरीफ फरमा थे। शिफा शरीफ के अंदर भी मौजूद है, असीदत शुहदा के अंदर भी मौजूद है। हज़रत इब्ने बुरैदा रवायत करते हैं, हुजूर बैठे सन ते गुलाम कोड़ बैठा सी। जा अराबियुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक देहाती सादा जिहा बंदा हुजूर वाल आया। आके आदा तुसी अल्लाह दे नबी हो? आपने फरमाया हाँ। फरमाया शक ही हो अल्लाह दा नबी हां? आंदा अल्लाह दे नबी दे होण ते दलील की है? मैं जदों मिलाद दे रौले विच सुनिया ना दलील क्या, मैं क्या बल्ले तेरी निशानी कित्थे जा रही है। ओ मदीने दे ताजदार जिन्होंने बड़े बड़े आउंदे सन, वेंदे आंदे सन, एडा सोहना चेहरा ते किसी झूठे दा नहीं हो सकता। आगे सुनिया तुसी अल्लाह दे नबी, आपने फरमाया मैं अल्लाह दा नबी हां के दलील कीजे। तेरे ते मेरे करीम आका ने किसी परेशानी दा इजहार नहीं किया, ये भी नहीं आख्या दलील कोई नहीं। आपने फरमाया दलील मंगण वाले आ दस दे सही दलील तेनू किंज दी चाहिए, दलील तुहानू कहीं दी चाहिए। आपने फरमाया जिंदी दलील चाहिए उंदी दलील दे दियांगा। ओ सवाली जड़ा बड़ा होशियार निकलिया, आदा ओ जड़ा दरख्त खलोता है इनू तुसी बुलाओ, इनू आवाज दियो, अगर तुहाडे बुलाया आ जाए ते मैं मन जावांगा तुसी अल्लाह दे सच्चे नबी हो। बड़ा होशियार निकलिया। सारे लोग तशरीफ फरमाओ। कदे तुसां वेख्या कि दरख्त दे कन होण? बोलो, दरख्त दे कन तो नहीं होंदे ना। दरख्त सुनदा भी नहीं, दरख्त वेंदा भी नहीं, दरख्त जानदा भी नहीं, पहचानदा भी नहीं, समझदा भी नहीं। देखो ना मैं इहदे विच बोलना, उन्हां दे जरिए आवाज निकलदी, कन्नां विच दाखल होंदी, अगे अंदर जाके छोटा जिहा अल्लाह पाक ने सिस्टम लाया जिहड़ा आवाज नूं सर्कुलेट करके फेर के अकल वाल मुंतकिल करता है। अकल समझदी है की आंदा है। दरख्त दा कन भी कोई नहीं है, कुव्वते समात ही कोई नहीं, अंदर अकल ही कोई नहीं। सवाल करने वाले ने बड़ा बड़ा सवाल किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं से ना पता तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। कहा जो दिन को शब है तो रात हो के रही। सरकार ने फरमाया पक्का रवी, जड़ी गल तू की है मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करांगा, पक्का रवी। अगे बिल्कुल हो जरा दरख्त खलोता है, अगर तुहाडे बुलाण दे आ जाए मैं मन जावांगा अल्लाह दा नबी हां, मैं मन जावांगा तुसी अल्लाह दे नबी हो, इनू बुलाओ ते सही। आपने फरमाया मैं नहीं बुलाना, मैनू आवाज भी नहीं देनी, मैं सियाबी नू भी नहीं भेजना। फरमाया तू चला जा, कुल्ले तिलका शजारती इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदऊ
फरमाया मैनू आवाज भी नहीं देनी, मैनू बुलाना भी नहीं, तू चला जा, जाके दरख्त नू पैगाम दे दे, जाके दरख्त नू पैगाम दे दे। उन्हें समझा दरख्त नू की पता है कि अल्लाह दे रसूल बुलांदे ने। दरख्त सुनदा भी नहीं, दरख्त वेंदा भी नहीं, दरख्त समझदा भी नहीं। इब्ने बुरैदा बह के वेंदे पे ने। उन्हें जाके जो सरकार दा पैगाम दिता है, एदा तर्जमा आशिक दी ज़बानी इंज कर लईए। उन्हें जाके आख्या आया है बुलावा तुझे दरबार नबी से। ये तर्जुमाए कुल्ली तिलका शजरात इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदऊक। आया है बुलावा तुझे दरबार नबी से, पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से। तो जो कीजिएगा, इशारा करके बात समेट रहा हूं। इब्ने बुरैदा कहते मैं देख रहा होता, मैं वेंदा सा, वो गया उन्हें दरख्त दे कोल जाके हौली जिहा कोई गल की। फजा फमालत शजरतु अन यमीनिहा व अन शिमालिहा। दरख्त एक बार दाएं झुकता है, फिर बाएं झुकता है, आगे होता है, पीछे होता है। ये कहां नसीब मेरे कि तुम आप चल के आते, कोई जज्बा मोहब्बत मेरे काम आ गया है, मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम आ गया है। कर लो कबूल आका, ये गुलाम आ गया है। दरख्त दाएं बाएं हुआ, अपने आप को बाहर निकाला, बाहर निकाल के हुजूर की तरफ चलना शुरू हो गया। चलते चलते हुजूर के सामने आके खड़ा हो गया। फ़क़ालत अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब उसने ये कहा ना, तो बरेली के ताजदार से पहले हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा शायर था आथर, उसने कहा कब हैं दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खैमा लैला के सामने। बरेली के ताजदार ने फौरन कलम उठाया, फरमाया हर मेरे महबूब के आशिक मजनू नहीं, मेरे हुजूर का दरबार लैला का खैमा नहीं है। अगर चाहते हो नजराना हुजूर के दरबार में पेश करना, तो पहला मिसरा तेरा होगा, दूसरा अहमद रजा का होगा। फिर कैसे कहूं? कहा यूं कहो, कब हैं दरख्त हजरत वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। दरख्त आया और मैंने बारहा आदि रवायत पेश करके हुजूर के गुलामों से पूछा, सिर्फ इतनी कि हुजूर का पैगाम लेके वो जा रहा था, तो मैंने आशिकों से पूछा क्यों भाई तुम्हारा ईमान क्या कहता है, दरख्त आया कि नहीं? तो हर जगह लोग कहते हैं आया। ये है मसलक के अहले सुन्नत की हकानियत कि जो तोल तोल के नहीं, सीना खोल के मानने वाले हैं। अहबाब जी वकार, ये जरूर याद रखिएगा, महफिल मिलाद शरीफ बड़ा आसान अमल है। यकीनन सजाने वाला भी फैज़याब होता है, आने वाला भी फैज़याब होता है, लंगर खिलाने वाला भी फैज़याब होता है, नसीबा जगाने वाला भी फैज़याब होता है, नारा लगाने वाला भी फैज़याब होता है, झंडा उठाने वाला भी फैज़याब होता है। अगर जरूरत समझती है कि जिस तरह ज़ौक़ और शौक़ से महफिल मिलाद में आते हैं, ऐसे ही 5 वक्ता नमाज में भी आए। क्या ख्याल है? बात सख्त तो नहीं है? कईयां ने होली बोलना कि पढ़नी ना पै जाए। अल्लाह के बंदो, अल्लाह तौफीक देगा सदका मिलाद का, हम नमाज भी पढ़ेंगे, अल्लाह का कुरान भी पढ़ेंगे। 5 वक्ता नमाज बाजमात, अल्लाह से इसकी तौफीक मांगनी है, अल्लाह ये पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।
कि हमारा इस तरफ ध्यान ही ना हो, हम सिर्फ महफिल मिलाद पे जोर रखें और नमाज का ख्याल ना हो। नहीं, महफिल मिलाद उसी की मकबूल होती है जो मिलाद भी करता है, नमाज से दिल शाद भी करता है। नंबर 2, रोजाना बिला नागा अपनी ड्यूटी, काम काज, दुकान, मकान, किसी भी काम की तरफ जाने से पहले अल्लाह का कुरान जरूर पढ़ना। अल्लाह का कुरान जरूर पढ़ना। इसका फायदा क्या होगा? एक हरफ तू पढ़ेगा, अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाएगा। अब ये नहीं कि कहो हज़रत साहब ने कहा एक ही हरफ पढ़ना है। मकसद ये है कि एक पढ़ने का इतना अजर है तो जो रोजाना सफा पढ़ के जाएगा अल्लाह कितना अजर अता फरमाएगा। वो पता है ना, किसी माँ ने अपने बेटे को कहा, इम्तिहान करीब थे, उन्होंने कहा पुत्र हुण इम्तिहान सिर ते आ गए ने तो दिन रात एक कर दे। और राती सौंदा सी, दिहाड़ी भी सौन लग पे। माँ ने कहा बेड़ा तर जाई, उन्होंने कहा आप ही तो क्या सी अम्मी दिन रात एक कर दे। कि है ना, आपको एक ही हरफ पढ़ना है। हज़रत साहब ने कहा एक हरफ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती है, तो एक ही पढ़ना है। एक पढ़ने पर 10 मिलती हैं, तो जो रोजाना 100 पढ़ेगा अल्लाह कितनी नेकियां अता फरमाएगा। नंबर 3, अपने अपने माँ बाप की इज्जत, एहतराम, उनसे प्यार, लहजा नरम, माँ बाप पर लहजे की तेजी कभी ना आजमाना, नहीं तो वहां जा गिरोगे जहां तुम्हें कभी कोई उठाएगा नहीं। मत समझना कि मां बाप के सामने मैं तेज बोल के तो अपने आप को सच्चा साबित करूं। हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मां और बाप की वजह से रोजाना तेरे लिए रहमत के 2 दरवाजे खोले जाते हैं। इस वास्ते नमाज की पाबंदी, कुरान मजीद की तिलावत, माँ बाप का एहतराम और अदब, और हुजूर के सारे अहले बैत का अदब। ऊंची कह लो सुभान अल्लाह। सारे सहाबा का अदब, ये अल्लाह ने हमें हमारे नसीब में अता फरमाया। कोई सिर्फ अहले बैत की बात करता है तो असहाब से खाली रह जाता है, कोई असहाब की करे अहले बैत से खाली रह जाए। अल्लाह का शुक्र है अहले सुन्नत आलो असहाब दोनों की गुलामी में नजर आते हैं। हम किसी तरफ भी ना गुलूफ के कायल हैं, ना इहानत और ताकीर के कायल हैं। मसलक हक का, मसलक मुहज्जब अहले सुन्नत व जमात पे जो चलता रहेगा, दुनिया भी शानदार हो जाएगी, आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। नंबर 5, अल्लाह से तौफीक जरूर मांगिए। अल्लाह करीम सदका अपने हबीब का, सदका अपने महबूब का ये तौफीक अता फरमाए तो हमारे चेहरों पर हबीब की सुन्नत मुट्ठी भर सजी हुई हो। हमारे चेहरे पर हमारे महबूब की सुन्नत दाढ़ी शरीफ मुकम्मल सजी हुई। ये ना समझें कि ये उलमा का काम है, हाफिज साहब का काम है, कारी साहब का है, पीर साहब का है। जो हुजूर का गुलाम है उसको हुजूर की सुन्नत से प्यार भी करना है, प्यार करके अपना बेड़ा पार भी करना है। आगे आप खुद अंदाजा लगाइए, जब आम बंदे के लिए इतना जरूरी है तो नात खान के लिए कितना जरूरी है, आदमी शरीयत के लिए कितना जरूरी है। अब आप इसी वकार बारे दीगर महफिल सजाने वालों को मैं ये दुआ देता हूं कि जिन्होंने अपनी माजूरी की परवाह किए बगैर बिला ताअत्तुल इस महफिल पाक को सजाते जा रहे हैं, सजा रहे थे, सजाए हुए हैं और इंशाअल्लाह सजाते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके रिज़्क़ ईमान में रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए। और जितने उनके गुलाम इस महफिल पाक में शरीक हुए हैं, आके बैठे हैं, अल्लाह उनका बैठना अपने दरबार आली शान के अंदर मंजूर व मकबूल फरमाए।
जितने उलमाए किराम आए, सदाते किराम आए, रोशन चेहरे, हसी पेशानियां, खुली जबीनें, इस महफिल की रौनक बनी। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके तवस्सुल व तसद्दुक में सामईन की हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए और मुंतज़िमीन का इंतज़ाम कबूल मंजूर फरमाए। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, नहीं पता अगला कदम वादी हयात में रहेगा या वादी फना में जा चुका होगा। इसलिए आज वक्त है हम अपने मामलात की फिक्र करें, हम अपने निज़ाम की इस्लाह करें, हम अपने अखलाक को दुरुस्त करें, ताकि दुनिया से उठते हुए हमें किसी तरह की शर्मिंदगी और परेशानी न हो। इधर से रूह बदन से जुदा हो रही हो, उधर से फरिश्ते चूम के इस्तिकबाल करके जन्नत में पहुंचा रहे हों। अल्लाह करीम के हुजूर दुआ गो हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला व अला इस महफिल पाक को मंजूर व मकबूल फरमाए। सदा वस्ता रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह, जिथों मिलदा गरीबानू सहारा या रसूल अल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।